वेलकम स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को देखा जाए, यहाँ पर दो तरीके के क्वेश्चंस हैं जहां पर हमें चॉइस गिवन है, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस जब हमारे एग्जाम्स में आएंगे तो हमें इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना होगा। तो फिर हम आज के इस लेक्चर में दोनों क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे, फिर ये आपके ऊपर है, आपको जो सा क्वेश्चन ईजी लगे आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। यहाँ कहा गया है, टू वर्टिकल पोल्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स आर स्टैंडिंग 20 मीटर अवे फ्रॉम ईच अदर ऑन अ लेवल ग्राउंड। तो यहां बात की जा रही है एक ग्राउंड पर दो वर्टिकल पोल्स अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए हैं और ये दोनों पोल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर है और इन दोनों पोल्स की जो हाइट है वो डिफरेंट है। सो लेट्स से एक पोल की हाइट h1 है और दूसरे पोल की हाइट s2 है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल फ्रॉम द फुट ऑफ द सेकेंड पोल इज 60 डिग्री। तो यहां कहा गया कि इन दोनों पोल में से किसी एक पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन दूसरे पोल के फुट से 60 डिग्री का है और उसके बाद आगे बोला गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड पोल फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट पोल इज 30 डिग्री। इट मींस यहां कहा गया है कि अगर मैं ये जो फर्स्ट पोल है इसकी फुट पर जाकर दूसरे पोल की टॉप को देखता हूं तो वहां एक एंगल क्रिएट होगा। ऐसे ही दूसरे पोल की फुट पर जाकर फर्स्ट पोल के टॉप को देखूंगा तो वहां भी एक एंगल बनेगा। दोनों एंगल्स गिवन है, दैट इज 60 एंड 30। नाउ दिस इज अ कंफ्यूजन कि कौन सा एंगल 60 होगा कौन सा 30। तो आप रियल लाइफ एग्जांपल लेकर सोचिए, अगर आपको कोई एक चीज जो ऊपर है, ज्यादा ऊंची है, उसे देखने के लिए आपको अपने हेड को ज्यादा ऊपर करना पड़ता है। इट मींस आपका हेड ग्राउंड लेवल के साथ ज्यादा एंगल क्रिएट करता है। जो चीज आपसे थोड़ी ज्यादा ऊंची नहीं है तो उसे देखने के लिए आपको ज्यादा हेड ऊपर करने की जरूरत नहीं है। तो अब बताइए मुझे अपना आंसर। यहां पर अगर मैं फर्स्ट पोल के फुट से सेकेंड पोल के टॉप को देखूंगा तो सेकेंड पोल तो छोटा है ना, तो उसे देखने के लिए मुझे अपने हेड को ज्यादा ऊपर करने की जरूरत ही नहीं है। तो यानी कि यहां एंगल छोटा बनेगा जो एंगल है 30 डिग्री। इसी तरीके से सेकंड पोल की फुट से मैं फर्स्ट पोल के टॉप को देखूंगा तो वो बड़ा है ना, तो उसे देखने के लिए मुझे अपने हेड को ज्यादा ऊपर करना होगा, तो यहां पर बड़े वाला एंगल बनेगा, दैट इज 60 डिग्री। तो इस तरीके से हमें सोचना होगा कि कहां पर कौन सा एंगल बनेगा। ओके, अब हमसे क्या कहा गया, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ द टू पोल्स, यानी कि हमने दोनों पोल्स की जो हाइट है उसका डिफरेंस फाइंड आउट करना है। इट मींस मुझे h1 माइनस h2 की वैल्यू को निकालना है। कैसे करें, तो बहुत सिंपल है, हम पहले h1 निकाल लेते हैं फिर h2, दोनों को सेपरेट कर देंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। सिंपल। तो शुरू करते हैं, पहले h1 पर फोकस करेंगे। ये h1, ये जो AB पोल है, इसको देखा जाए तो ये एक ट्राइंगल का पार्ट है, दैट इज ट्राइंगल ABC। इस ट्राइंगल में देखें तो ये AB एक पोल है और हम जानते हैं कि जनरली जो पोल है वो ग्राउंड पर बिल्कुल वर्टिकली स्ट्रेट खड़े होते हैं। इट मींस वो 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहे होते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें 90 के अलावा मुझे एक एंगल गिवन है, दैट इज 60 डिग्री। साथ में इस ट्राइंगल की टू साइड्स की इंफॉर्मेशन है। फर्स्ट साइड जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता है, दैट इज BC जो कि है 20 मीटर, एंड सेकंड साइड AB जिसको मैंने h1 माना है, उसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। तो ग्रेट, हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री लगाकर ये चीज बहुत इजीली निकाल सकते हैं, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री हमें कहते हैं कि जब आपको किसी एक राइट एंगल ट्राइंगल में 90 के अलावा एक एंगल और कोई नहीं दो साइड्स की कुछ इंफॉर्मेशन हो तो आप उस ट्राइंगल में कुछ भी चीजें निकाल सकते हैं, उसके एंगल्स, उसकी डिफरेंट साइड्स सब निकाल सकते हैं। तो आइए फिर वहीं से शुरू करते हैं। नाउ ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करने से पहले हम हमारे ट्राइंगल की नेमिंग कर देते हैं। नेमिंग इन द सेंस कि उसकी साइड्स की नेमिंग, जैसे कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में 90 के अलावा जिस एंगल को हम कंसीडर करते हैं ना, उसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो AB परपेंडिकुलर हुआ। अब जो 90 वाला एंगल है उसके सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज एंड द रिमेनिंग साइड इज बेस। तो मैं क्या कह सकता हूं कि मुझे इस राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए और बेस मेरे पास गिवन है। तो अब देखा जाए तो कौन सा ऐसा रिलेशन है, कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो हमें परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन प्रोवाइड करता है। यस, वो है tan। तो हम tan ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज करेंगे। tan, अब साथ में लगता है एंगल, वो एंगल जो हम कंसीडर कर रहे हैं जो कि है 60 डिग्री। सो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। AB है h1 जो हमें निकालना है, बेस जिसकी वैल्यू हमें गिवन है 20। और बात करें tan 60 की तो हमने दोस्तों डिफरेंट एंगल्स पर इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू भी निकालने सीखी थी। सो tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो यहाँ h1 की वैल्यू क्या हुई, 20 √3 मीटर्स। सही है दोस्तों, एक हाइट निकल आई। अब सेकंड हाइट पर चलते हैं। यहां देखा जाए तो अगेन ये एक राइट एंगल ट्राइंगल का पार्ट है, राइट, h2। तो फिर से देखा जाए तो अगेन मैं अगर तीनों साइड्स की नेमिंग करूं तो मैं कह सकता हूं ना कि मुझे परपेंडिकुलर चाहिए और बेस मेरे पास है, तो फिर से हम tan ही यूज करेंगे, बट यहां एंगल बदल जाएगा। इस ट्राइंगल में 90 के अलावा 30 डिग्री का एंगल है। सो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। हियर परपेंडिकुलर इज CD, बेस इज BD। CD जो हमें निकालना है दैट इज S2, बेस BD जो हमारे पास गिवन है 20, एंड tan 30 की बात करें तो ये होता है 1/√3। तो S2 की वैल्यू हो गई 20/√3 मीटर्स। अब हम इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 20√3
23 माइनस 20 बाई रूट थ्री, एलसीएम लिया तो ये हुआ 20 टाइम्स रूट थ्री इंटू रूट थ्री माइनस 20 डिवाइड बाई रूट थ्री। अब रूट थ्री इंटू रूट थ्री दोस्तों होता है 3, सो ये जगह 20 टाइम्स 3 माइनस 20 डिवाइड बाई रूट थ्री, इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 40 डिवाइड बाई रूट थ्री। अब दोस्तों हम यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, बट हमारे क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन है कि आपको रूट थ्री की वैल्यू 1.73 लेनी है, तो यस हमें पुट करनी पड़ेगी वैल्यू। सो रूट थ्री की वैल्यू 1.73 को पुट किया, उसे सॉल्व किया तो आंसर आ रहा है 23.06 मीटर्स, और यही हमें निकालना था। चलिए अब हमारे इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, जो ऑप्शंस में गिवन था, वो देखते हैं वो कैसा है, फिर हम देखेंगे कि जो सा दोनों क्वेश्चन में इजी होगा वो आप अपना एग्जाम्स में अटेम्प्ट कर लेना। तो देखते हैं। A boy 1.7 meter tall is standing on a horizontal ground 50 meter away from a building। तो यहां बात की जा रही है एक बॉय की जिसकी हाइट है 1.7 मीटर, वो एक बिल्डिंग से जो हॉरिजॉन्टल खड़ी हुई है ग्राउंड पर, वो एक बिल्डिंग से 50 मीटर दूर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम हिज आई इज 60 डिग्री। यानी कि उस बॉय ने जब इस बिल्डिंग को टॉप को देखा तो उसकी आई से जो टॉप पॉइंट तक का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो है 60 डिग्री। अब हम जानते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड लेवल के साथ बनता है, तो इट मींस ये जो ग्राउंड लेवल होगा, बिकॉज जो बॉय है पहले बिल्कुल सीधा देख रहा था, राइट, फिर उसने अपने हेड को ऊपर किया तो जाकर एंगल बनाना, तो ये एंगल होगा 60 डिग्री। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि अब मुझे इस पूरी बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। तो देखा जाए इस पूरे फिगर में, तो स्टूडेंट्स इस पूरी बिल्डिंग की हाइट में से कुछ चीज तो मुझे पता ही लग गई। कैसे? ए बी जो बॉय की हाइट है 1.7 मीटर है, तो ये ई डी भी तो 1.7 मीटर होगा, दोनों इक्वली तो है। तो बस मुझे अभी सीई की वैल्यू निकालनी है, फिर दोनों को ऐड करके हमारे पास हाइट आ जाएगी। सो लेट्स से ये सीई है एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी, कैसे निकालें? देखा जाए ये जो सीई है ये एक ट्राइंगल का पार्ट है, दैट इज ट्राइंगल एईसी। अब इस ट्राइंगल में देखा जाए तो हमें एक एंगल गिवन है 60 डिग्री, एक साइड भी पता है। सही है दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री लगाई जा सकती है, बट जरूर रुकिए, ट्रिग्नोमेट्री लगाने के लिए तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। यहाँ पर कोई 90 डिग्री का एंगल तो नहीं बन रहा, बट क्या बनेगा? तो देखिए दोस्तों, अगर हम बीडी की बात करें, ये क्या है? ग्राउंड लेवल है, और सीडी क्या है? एक बिल्डिंग है। अब बिल्डिंग ग्राउंड लेवल के साथ बिल्कुल वर्टिकली खड़ी होती है, तो यानी कि यहाँ तो 90 डिग्री का एंगल ही बनेगा, राइट। बट अब ये जो बीडी है इसके जस्ट पैरेलल ही तो हमने एई ड्रॉ किया था ना, तो ये एई भी तो कुछ ग्राउंड लेवल जैसा ही हो गया, और सीई तो वही बिल्डिंग का पार्ट ही है, तो यानी कि ये एंगल भी तो 90 होगा ना, तो बन गया ना ये राइट एंगल ट्राइंगल। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमने पहले तीनों साइड्स की नेमिंग कर ली, और मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पर? यस, कि हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए और बेस हमारे पास है, तो फिर से हमें tan को यूज करना होगा, बट यहाँ पर एंगल क्या है? 60 डिग्री। सो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। हियर परपेंडिकुलर इज सीई, बेस इज एबी। अब ये जो सीई है ये तो x है, और जो एई है वो 50 है। अब यहाँ पर tan 60 की बात करें वो तो √3 है, वो हमने पहले भी यूज की थी। सो √3 इज इक्वल टू x डिवाइड बाय 50। हियर x इज 50 √3, बट मुझे चाहिए पूरी CD की वैल्यू, तो कैसे करेंगे? यस, हम CE और ED दोनों को ऐड कर देंगे। CE जो कि x जिसकी वैल्यू मैंने निकाली है 50 √3, साथ में अगर मैं ED की बात करूं जो कि है 1.7। अब यहां पर कैसे सॉल्व करें? अगेन दोस्तों गिवन है √3 की वैल्यू 1.73, उसको मैंने पुट किया तो फाइनल एक्सप्रेशन बना 86.5 प्लस 1.7 विच इज इक्वल टू 88.2 मीटर्स, एंड यही हमें फाइंड करना था। तो देखा जाए ये क्वेश्चन ज्यादा इजी लग रहा है, राइट। स्ट्रेट फॉरवर्ड था, एक ही ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज लगाई और हाइट निकल आई। पहले वाले क्वेश्चन में दो ट्राइंगल्स थे, दोनों में ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज लगानी पड़ी। चलो मैं तो यही चूज करता, अब आपके ऊपर है, आपको दोनों क्वेश्चन में से जो सा क्वेश्चन इजी लगा हो आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारे इसी सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUSTACK ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।